नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। आज सबसे पहले बात करते हैं फरोख्त क्रय विक्रय सहकारी समिति के चुनाव की। यह इसलिए भी जरूरी है कि ओसियां विधायक दिव्या मदेरणा ने यहां से नामांकन भरकर समिति चुनाव को रंगहीन से रंगदार बना दिया है। फरोख्त क्रय विक्रय सहकारी समिति के संचालक मंडल के सदस्यों के चुनाव में 6 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। से 6 सदस्यों के लिए 12 अप्रैल को मतदान होगा। आज नाम वापसी के दिन 2 जनों ने नाम वापस लिए, जिसके बाद 6 जनों के निर्विरोध चुने जाने की घोषणा की गई। निर्विरोध निर्वाचित 6 जनों में से एक सरिता पुरोहित विधायक दिव्या मदेरणा गुट की हैं, जबकि अन्य 5 वर्तमान अध्यक्ष हाजी उबैदुल्ला गुट के माने जाते हैं। विधायक दिव्या मदेरणा के चुनाव में उतरने से बेनामी से दिखने वाला यह चुनाव बहुत चर्चित हो गया है और सुर्खियों में भी आ गया है। स्वयं दिव्या मदेरणा सामान्य वर्ग से एक श्रेणी के उम्मीदवार हैं। निश्चित तौर पर उनकी एंट्री से राजनीतिक समीकरण बदलेंगे और इस समिति के छोटे से चुनाव से इसकी रंगत दिखने लगेगी। आप चुनाव परिणाम का इंतजार कीजिए। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि विधायक दिव्या मदेरणा की धमक इतने भर से रुकने वाली नहीं है। उनके फरोदी में पड़े कदम राजनीति के अपने आप को धुरंधर मानने वालों के सपनों पर पानी भी फेर सकते हैं। बस थोड़ा इंतजार करें। आखिर फरोदी जिला बना है और यहाँ राजनीति की बागडोर थामने के लिए कई नेता लालायित हैं। इस पर फिर किसी दिन बात करेंगे। आज वापस लौटते हैं समिति चुनाव पर। विधायक दिव्या मदेरणा भी आज दोपहर फरोदी आई और अपने ग्रुप की विजयी सदस्य सरिता पुरोहित को बधाई देने उनके निवास पर पहुंची। श्रीमती सरिता पुरोहित प्रतिष्ठित व्यापारी धनसुख पुरोहित की धर्मपत्नी है। विधायक दिव्या मदेरणा आज दोपहर करीब 12 बजे फरोदी पहुंची और सीधे व्यापारी नेता धनसुख टरू के निवास पर पहुंची और निर्विरोध निर्वाचित उनकी पत्नी सरिता को बधाई देने के बाद सभी उम्मीदवार व समर्थक लटियाल मंदिर पहुंचे। वहां पूजा अर्चना के बाद फल सब्जी मंडी के सामने राहुल चौधरी के यहाँ बैठक की और आगे की रणनीति तय की। इस अवसर पर विधायक दिव्या मदेरणा, एडवोकेट प्रवीण मदेरणा, राहुल चौधरी सहित अन्य उम्मीदवार उपस्थित थे। अब बात किसने नाम वापस लिया और कौन निर्विरोध जीते। निर्वाचन अधिकारी अमृतलाल साखला ने बताया कि आज मोनिका पत्नी मनोज कुमार तथा कासम खां पुत्र हाजी उबैदुल्ला खान ने नाम वापस लिया। इनके अलावा सरिता पत्नी धनसुख टरू, कांता पत्नी मुरली मनोहर व्यास, आशा पत्नी उमेश कुमार व्यास, सुखाराम पुत्र रेवतराम, पेमाराम पुत्र घंबूराम तथा हाजी उबैदुल्ला पुत्र मोहम्मद खां निर्विरोध चुने गए हैं। अब 12 अप्रैल को शेष बचे 11 उम्मीदवार 6 सदस्यों का चुनाव करेंगे। फिर विजयी 12 सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। अब रुक करते हैं दूसरे समाचारों की ओर। दशकों पहले एक फिल्म आई थी जिसकी में एक गाना था और जिसके बोल थे, आधी रात के बाद एक चोर निकलता है गलियों में। फिरोदी में भी कल रात से एक वीडियो वायरल हो रहा है। वह भी 2 चोरों का है। 20-22 साल की उम्र के चोर भी आधी रात मोटरसाइकिल पर निकलते हैं और दुकानों घरों के बाहर लगे बल्ब चुराते हैं। वीडियो में ये बल्ब चुराते साफ नजर आते हैं। वीडियो में यह भी दिखता है कि दोनों नशे में अर्थात शराब या स्मैक का सेवन किया हुआ है। इनसे मोटरसाइकिल भी नहीं संभल रही और खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, लेकिन बल्ब चुरा रहे हैं। गौर से देखेंगे तो आप शायद इनको पहचान जाएं और अगर पहचान जाएं तो पुलिस को और हमें भी सूचित करें ताकि इनके बारे में दर्शकों को भी बताया जा सके कि आखिर बल्ब चोर कौन है। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर डॉक्टर्स एसोसिएशन फरोदी द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। डॉक्टरों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चिकित्सा विज्ञान में रिसर्च को प्रोत्साहित कर अनेक गंभीर रोगों के उपचार में भूमिका के लिए आभार प्रकट करते हुए जनहित में सेवाओं की प्रशंसा की। एसोसिएशन ने विशेषकर कोविड-19 के संक्रमण के समय में विश्व के अनेक देशों में रोग की रोकथाम एवं उपचार के लिए किए गए प्रयासों हेतु धन्यवाद दिया। राजस्थान में कोरोना प्रभावित रोगियों की संख्या में वृद्धि पर चिकित्सक सदस्यों ने चिंता प्रकट की एवं जनसाधारण से उचित सावधानी रखने की भी अपील की। राज्य में निजी चिकित्सकों की हड़ताल के समय रोगियों को हुई असुविधा के लिए भी सदस्यों ने खेद जताया। हड़ताल के समय चिकित्सकों, पैरामेडिकल वर्कर, नर्सिंग कर्मियों, जनसाधारण, मीडिया द्वारा सहयोग एवं राज्य सरकार द्वारा निजी चिकित्सालय के चिकित्सकों की मांग मानने के लिए आभार प्रकट किया। अध्यक्ष डॉक्टर BR पालीवाल की अध्यक्षता में संस्था की वार्षिक सभा में सचिव डॉक्टर सतीश पुरोहित ने वार्षिक प्रतिवेदन, कोषाध्यक्ष डॉक्टर चैन सुख सोनी ने वार्षिक आय व्यय विवरण प्रस्तुत किया। बैठक में संस्था द्वारा भविष्य की योजनाओं, गतिविधियों एवं कार्य प्रणाली संबंधी अनेक नीतिगत निर्णय लिए गए। वार्षिक चुनाव तक वर्तमान कार्यकारिणी को आगामी सूचना तक कार्य करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। संगोष्ठी का संचालन डॉक्टर अरुण माथुर ने किया। संगोष्ठी में डॉक्टर प्रेम प्रकाश सुतार, डॉक्टर RK सोनी, डॉक्टर महेंद्र रतनानी, डॉक्टर नवल किशोर जोशी, डॉक्टर कैलाश जोशी, डॉक्टर सुनील बिश्नोई, डॉक्टर पृथ्वीराज पालीवाल, डॉक्टर अश्विनी सोनी, डॉक्टर अशोक सोनी, डॉक्टर सतीश कटारिया,
डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, डॉक्टर पूनम चंद बिश्नोई ने भी विचार व्यक्त किए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के आयोजन को लेकर अंबेडकर आयोजन समिति ने डॉक्टर नरेंद्र कुमार मेहरा के निर्देशन और नायब तहसीलदार रावतराम जयपाल व भैराराम मकवाना के नेतृत्व में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। आयोजन समिति के सह संयोजक भैराराम मकवाना ने बताया कि फलोदी में पहली बार अंबेडकर जयंती का आयोजन जिला मुख्यालय स्तर का होने जा रहा है, जिसको भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए विभिन्न टीमों का गठन किया गया है। यह टीमें लोगों को जिला मुख्यालय जयंती आयोजन तक जोड़ने के लिए प्रयास कर रही हैं, जिसके तहत टीमें गाँव और शहर के विभिन्न बस्तियों में निमंत्रण दे रही हैं। जयंती आयोजन के बैनर का आज विमोचन किया गया। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर नरेंद्र कुमार मेहरा, नायब तहसीलदार रावतराम जयपाल, जीवनराम भील, पार्षद भंवर सांसी, भंवर लाल, सेवा दल पूर्व पार्षद मोहनलाल, एडवोकेट कंवरलाल, छोटूराम मेहरा, एडवोकेट गोपाराम मेघवाल, गंगाराम चौहान, भूराराम भील, आसूराम परिहार, एडवोकेट तेजाराम, मोडाराम मेघवाल, भरतशीला, चैनाराम सहित अनेक जिम्मेदार लोग मौजूद थे। भैराराम मकवाना ने बताया कि जयंती समारोह को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए 14 अप्रैल सुबह 11 बजे भीम संगीत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राजस्थान के सुप्रसिद्ध गायक अनिल नागौरी संगीत की प्रस्तुति देंगे। संगीत सहयोगी कलाकार टीम के रूप में मांगीलाल जनागल, नेमीचंद जयपाल, रसूल भोजासर बाबा की जीवनी, व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में संगीत सुरों के माध्यम से प्रस्तुति देंगे। श्री ओसवाल गौ सेवा सदन पिंजरापोल फलोदी में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट एवं विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में रखे गए कार्यक्रम में डॉक्टर BR पालीवाल, आयुर्वेद आचार्य विकास नहाटा, आयुर्वेद आचार्य हेमंत पालीवाल ने मोटे अनाज के गुणों को विस्तार से बताया। तालुका वैदिक सेवा समिति के सदस्यों ने भी मोटे अनाज के उपयोग पर चर्चा की। चिकित्सकों की टीम ने बताया कि मोटा अनाज हमें कई प्रकार की बीमारियों से बचाता है, उसके अंदर फाइबर भरपूर मात्रा में होता है तथा अन्य कई प्रकार के शरीर के लिए उपयोगी मिनरल्स भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। इसका नियमित इस्तेमाल करके हम कई बीमारियों से बच सकते हैं तथा स्वस्थ जीवन भी जी सकते हैं। उन्होंने बताया कि हमें अपनी जीवन शैली में भी कुछ परिवर्तन करना चाहिए। प्रतिदिन व्यायाम करना, पैदल चलना, इंटरनेट के उपयोग को सीमित रखना आदि गतिविधियों को अपने प्रतिदिन के कार्यकलाप में शामिल करना चाहिए, तभी हम पूर्ण स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। देसी व जैविक उत्पाद का प्रयोग करने की भी सलाह दी। मोटे अनाज के गुणों पर चर्चा के बाद सभी ने कुंतुनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण के उपलक्ष्य में गायों को औषधीय लड्डू व गुड़ खिलाया। गायों की आरती कर उन्हें महामंगलकारी नवकार मंत्र सुनाया गया। सबसे रिच आदमियों का खाना है गेहूं, बाजरा कौन खाए, मोटे अनाज कौन खाए। मोटे अनाज गरीब आदमी नहीं, मोटा अनाज आज के टाइम में सबसे ज्यादा बड़ी अपने की जरूरत है। बहुत सारी बीमारियां जो गांव में नहीं होती थी और जो बीमारियों ने पांव पसार रहे, उसमें एक सबसे बड़ा कारण है इसमें जो गेहूं में ग्लूटीन होता है और गेहूं की जो तासीर होती है वो अपने लिए है ही नहीं। अपने यहाँ अगर जो आप बाजरी की सोगरा बनाओ, बाजरी की राब बनाओ और राब के साथ में आप दूसरा दही का सेवन करो, गर्मी का सीजन में एक टाइम सुबह के टाइम में सबसे बढ़िया भोजन जरूरी है। मोटा अनाज में आप ये देखिए कि उसमें फाइबर जो है वो भरपूर मात्रा में जी, ठीक है। उसमें फैट वाली चीज ज्यादा नहीं है, जैसे आप कहते हैं कि गेहूं में, तो गेहूं में फैट वाली है। और साइंटिफिक तौर पर देखें तो उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहता है हर एक अनाज का, हर एक का जो रहता है वो गेहूं का ज्यादा है जी, ठीक है। मोटे अनाज का इनका कम है जी, तो वो कम होना अच्छा रहता है, कम होना अच्छा रहता है। बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल, बहुत ही सुंदर। और भी कोई जिला अस्पताल में आज 2 छोटे बच्चों के लिए रक्त की आवश्यकता होने पर 2 युवाओं ने पहुंचकर रक्तदान किया। ग्राम पंचायत सेड़ा निवासी भंवराराम पुत्र उमेदवार मेघवाल के 1.5 वर्षीय पुत्र कैलाश को AB पॉजिटिव रक्त की आवश्यकता होने पर डॉक्टर अंबेडकर सामुदायिक लाइब्रेरी के नियमित विद्यार्थी मदन लाल हिंगड़ा निवासी कालीमाली आमलाल ने लाइब्रेरी इंचार्ज श्रवण कुमार मेघवाल के साथ ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान किया। इसी प्रकार सोहनलाल पुत्र तेजाराम लीलट देदीसरा की पुत्री लक्षिता उम्र 8 माह को आज A पॉजिटिव रक्त की आवश्यकता होने पर खुशहाल पुत्र पुखराज मेघवाल निवासी मलार रोड ने अस्पताल पहुंचकर रक्तदान किया। दोनों युवाओं द्वारा इमरजेंसी में छोटे बच्चों के लिए रक्तदान करने पर समाज के जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों तथा बच्चों के परिजनों ने उनका आभार व्यक्त किया। स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे की याद में आज युवाओं ने स्वतंत्रता सेनानी देव कृष्ण थानवी उद्यान में पौधारोपण किया। युवाओं ने 80 पौधे लगाए। इस अवसर पर भारत छोड़ो यात्री हेमंत व्यास, ओम प्रकाश थानवी, विजय थानवी, सुनील जावड़ा, बबलू मेघवाल, चंद्र प्रकाश बोरा, रौनक पुरोहित, मीना थानवी, प्रमोद गिरी तथा तेज प्रकाश गुचिया आदि ने पौधारोपण किया। मालियों का बास स्थित भैरूगिरी
सराय में चल रही भागवत कथा का आज समापन हुआ। सराय के महंत महेशानंद गिरी ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन सुबह यज्ञ आरंभ हुआ जो दोपहर तक चला। इसके बाद भागवत कथा का वाचन करते हुए कथावाचक वर्षा गिरी ने कहा कि कृष्ण सुदामा की मित्रता व कलयुग काल में 7 दिन भागवत कथा श्रवण करने के बाद जिस प्रकार राजा परीक्षित का मोक्ष हुआ, उसी प्रकार कलयुग में भागवत कथा का श्रवण करने से मोक्ष प्राप्त होता है। कथा समापन के बाद भैरवगुरी सराय से चामुंडा माता मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली गई और भागवत की पूर्णाहुति हुई। आयोजकों ने सहयोग के लिए सभी का धन्यवाद दिया। भाजपा के युवा नेता व जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि रावल जानी ने बाप क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा कर आमजन के अभाव अभियोग सुने। जानी ने कुछ दिन पूर्व फलोदी बीकानेर हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में जामा गांव के 3 युवाओं सहित एक महिला और एक बालक की दुखद मौत पर जामा गांव में मृतकों के घर पर आयोजित शोक सभा में शिरकत कर शोकाकुल परिजनों को ढांढस बंधाया। इस हादसे में घायल हुए लोगों को जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए जानी ने 70,000 रुपये की सहयोग राशि दी। इस दौरान पंचायत समिति सदस्य राम कुमार सियाग जांबा, ढड्डू सरपंच प्रतिनिधि बचनाना भादू, देचू प्रधान प्रतिनिधि प्रकाश जांगू, युवा नेता जीवन देवानी आदि साथ थे। इंदिरा कॉलोनी जबरेश्वर हनुमान मंदिर के पास गलियों की यह हालत है कि यहाँ न तो नल टाइम पर आता है और न ही गटर की होदियाँ टाइम पर सफाई होती हैं। पूरी गली गंदगी से भरी पड़ी है। बहुत बार नगर पालिका का ध्यान इस ओर दिलाया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। घंटियाली ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए सभी 31 ग्राम पंचायत के लोगों द्वारा सहमति से बाबा साहब की 132वीं जयंती घंटियाली ब्लॉक स्तर पर मनाने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर पोस्टर का विमोचन भी किया गया। मीटिंग की अध्यक्षता घंटियाली सरपंच भूराराम भील ने की। घंटियाली PO हंसराज गरवा, कोकणा ढाणी PO श्याम सुंदर, वरिष्ठ अध्यापक गोविंद राम मेहरा, चैना बिरट, VDO गोपीलाल चिवाणा, गोपीलाल गरवा, डॉक्टर कैलाश लोनावत, एडवोकेट हंसदास कामड़ आदि उपस्थित रहे। आज बस इतना ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दिया गया धन्यवाद। शुभ रात्रि।